जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 अब अपने मिड फेज से आगे बढ़ चुका है और टूर्नामेंट का असली रोमांच अब साफ नजर आने लगा है। सीजन के आधे से ज्यादा मुकाबले पूरे हो चुके हैं, जहां लगभग हर टीम 9 से 10 मैच खेल चुकी है और अब उनके पास सिर्फ 4 से 5 मुकाबले ही बचे हैं। ऐसे में अब हर मैच की अहमियत कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि यह सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे प्ले-ऑफ की तस्वीर को तय कर रहा है। जैसे जैसे लीग आगे बढ़ रही है, पॉइंट्स टेबल का गणित भी तेजी से बदल रहा है और हर मुकाबले के बाद टीमों की रैंकिंग में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच आज एक और हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला, जहां आमने सामने थीं सनराइज हैदराबाद और पंजाब किंग्स की टीमें। यह मैच पूरी तरह से रोमांच और थ्रिल से भरा हुआ रहा। एक तरफ सनराइज हैदराबाद की टीम थी, जो अपने पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार झेलकर आई थी, और आज के मुकाबले में पंजाब किंग्स को हराकर पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरी थी। वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स की टीम थी, जो अपने पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का सामना कर चुकी थी और इस मैच में जीत दर्ज कर टेबल में अपनी टॉप पोजीशन को बरकरार रखना चाहती थी। यानी दोनों ही टीमों का मकसद साफ था, हर हाल में जीत हासिल करना। यही वजह रही कि मुकाबला शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक बेहद कांटे का बना रहा। कभी गेंदबाजों ने दबाव बनाया तो कभी बल्लेबाजों ने पलटवार किया। हर ओवर के साथ मैच का रोमांच और बढ़ता गया और छोटी छोटी गलतियां भी बड़ा असर डालती दिखीं। लेकिन जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ, उसका सीधा असर पॉइंट्स टेबल पर देखने को मिला, जहां पूरे टूर्नामेंट का समीकरण बदलता नजर आया। इस नतीजे के बाद कुछ टीमों के लिए प्ले-ऑफ का रास्ता आसान होता दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ टीमों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि हर मुकाबला करो या मरो की स्थिति में बदल गया है। एक जीत टीम को टॉप पर पहुंचा सकती है, तो एक हार उन्हें रेस से बाहर भी कर सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में हुए बड़े बदलाव का पूरा विश्लेषण करेंगे। साथ ही जानेंगे कि इस समय कौन सी 4 टीमें प्ले-ऑफ की रेस में सबसे आगे हैं और किन टीमों को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। इसके अलावा हम यह भी बताएंगे कि कौन सी टीम अब प्ले-ऑफ की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। साथ ही हम आपको यह भी समझाएंगे कि बचे हुए मुकाबलों में हर टीम को कितनी जीत हासिल करनी होगी, ताकि उनका प्ले-ऑफ का रास्ता साफ हो सके। इसके अलावा आने वाले मैचों का पूरा शेड्यूल, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लेटेस्ट अपडेट भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से इस बार कौन सी 4 टीमें प्ले-ऑफ में अपनी जगह बनाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीएल अब अपने लीग स्टेज के बेहद अहम और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर गुजरते दिन के साथ टूर्नामेंट की तस्वीर तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। अब तक कुल 70 में से 49 मुकाबले खेले जा चुके हैं, यानी सीजन अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में लगातार बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कुछ टीमें शानदार प्रदर्शन के दम पर टॉप पोजीशन पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही हैं। वहीं कुछ टीमें अब भी निचले स्थानों पर संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अब हर मुकाबले की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अब स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि हर एक जीत टीम को सीधे प्ले-ऑफ की तरफ आगे बढ़ा सकती है, जबकि एक हार उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। यानी अब हर मैच लगभग करो या मरो जैसी स्थिति में बदल चुका है, जहां छोटी सी गलती भी पूरे टूर्नामेंट का समीकरण पलट सकती है। ऐसे में सभी टीमों के लिए जरूरी हो गया है कि वे पूरी सतर्कता के साथ, सही रणनीति और मजबूत प्लानिंग के साथ मैदान में उतरें। तो दोस्तों, आज सनराइज हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या बड़े बदलाव देखने को मिले, किस टीम ने अपनी स्थिति और मजबूत की और कौन पीछे खिसक गया, अब हम आपको इसका पूरा विश्लेषण देने वाले हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस नतीजे से किन टीमों को फायदा हुआ है और किन की राह अब और ज्यादा कठिन हो गई है। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले यानी 10वें पायदान पर नजर डालें तो इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम यहां मौजूद है। इस सीजन लखनऊ का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं रहा। टीम लगातार मैच जीतने में नाकाम रही और इसी कारण अंक तालिका में सबसे नीचे पहुंच गई। लगातार हार ने उनकी स्थिति काफी कमजोर बना दी है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो लखनऊ ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें सिर्फ 2 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। इन 2 जीत के साथ टीम के खाते में सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं और यही वजह है कि वे आखिरी पायदान पर बनी हुई है।
अब प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो भले ही लखनऊ के पास अभी 5 मुकाबले बाकी हैं, लेकिन सभी मैच जीतने के बाद भी टीम 8 जीत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे में साफ है कि लखनऊ सुपर जायंट्स का आईपीएल 2026 का सफर अब यहीं खत्म हो चुका है और टीम ऑफिशियली तौर पर प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो गई है। दोस्तों, इसके बाद पॉइंट्स टेबल के 9वें पायदान पर नजर डालें तो इस समय 9वें पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। इस सीजन मुंबई का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुसार नहीं रहा और टीम लगातार स्थिर खेल दिखाने में नाकाम रही, जिसके चलते वे तालिका में नीचे फंसी हुई दिखाई दे रही है। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें सिर्फ 3 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इन 3 जीत के साथ टीम के खाते में फिलहाल 6 पॉइंट्स हैं और यही वजह है कि वे 9वें पायदान पर बनी हुई है। अब प्ले ऑफ के समीकरण को समझें तो मुंबई के पास 4 मुकाबले बाकी जरूर हैं, लेकिन सभी मैच जीतने के बाद भी टीम क्वालिफाई करने लायक पॉइंट्स तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे में साफ है कि मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 का सफर अब खत्म हो चुका है और टीम आधिकारिक तौर पर प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो गई है। दोस्तों, अगर पॉइंट्स टेबल के 8वें पायदान पर नजर डालें तो इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम यहां मौजूद है। इस सीजन कोलकाता का प्रदर्शन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है, जहां टीम कभी अच्छा खेल दिखाती है तो कभी अचानक लय खो देती है और इसी वजह से वे मिड लोअर टेबल में अटकी हुई दिखाई दे रही है। अगर उनके इस सीजन पर नजर डालें तो कोलकाता ने 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 3 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है और 1 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इन नतीजों के साथ टीम के खाते में फिलहाल 7 पॉइंट्स हैं, जो उनकी मौजूदा स्थिति को दर्शाता है। अब प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो कोलकाता के पास अभी 5 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें प्ले ऑफ में पहुंचना है तो सभी मैच जीतना बेहद जरूरी होगा। एक भी हार उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका दे सकती है। ऐसे में साफ है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अब हर मुकाबला करो या मरो जैसा बन चुका है। चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के 7वें स्थान पर, जहां इस समय दिल्ली कैपिटल की टीम मौजूद है। इस सीजन दिल्ली का प्रदर्शन मिला जुला रहा है। टीम ने कुछ मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की, लेकिन लगातार हार ने उनकी लय को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से वे मिड टेबल में संघर्ष करती नजर आ रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 4 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इन नतीजों के साथ टीम के खाते में फिलहाल 8 पॉइंट्स हैं, जो उनकी मौजूदा स्थिति को दर्शाता है। अब प्ले ऑफ के समीकरण को समझें तो दिल्ली के पास अभी 4 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें टॉप 4 में अपनी जगह बनानी है तो इन सभी मैचों में जीत हासिल करना जरूरी हो गया है। एक भी हार उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका दे सकती है। ऐसे में साफ है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब हर मुकाबला बेहद अहम बन चुका है। चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के 6ठे स्थान पर, जहां इस समय चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। इस सीजन चेन्नई का प्रदर्शन संतुलित रहा है, जहां टीम ने कुछ मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की तो कई मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते वे मिड टेबल में बनी हुई है। अगर उनके इस सीजन पर नजर डालें तो चेन्नई ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 5 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। इन नतीजों के साथ टीम के खाते में फिलहाल 10 पॉइंट्स हैं, जो उनकी मौजूदा स्थिति को दर्शाता है। अब प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो चेन्नई के पास अभी 4 मुकाबले बाकी हैं और प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए उन्हें इन मैचों में से कम 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। ऐसे में साफ है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब हर मैच बेहद अहम बन चुका है और लगातार जीत ही उन्हें क्वालिफिकेशन के करीब ले जा सकती है। दोस्तों, अब नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के 5वें स्थान पर, जहां इस समय गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। इस सीजन गुजरात का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। टीम ने कई मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की और इसी वजह से वे प्ले ऑफ की रेस में मजबूती के साथ बनी हुई है। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो गुजरात ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इन नतीजों के साथ टीम के खाते में फिलहाल 12 पॉइंट्स हैं, जो उनकी अच्छी स्थिति को दर्शाता है। अब प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो गुजरात के पास अभी 4 मुकाबले बाकी हैं और टॉप 4 में जगह पक्की करने के लिए उन्हें इनमें से कम 2 मैच हर हाल में जीतने होंगे। ऐसे में साफ है कि गुजरात टाइटंस के प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस काफी मजबूत हैं और 2 जीत उन्हें आसानी से क्वालिफाई करा सकती है।
वहीं दोस्तों, अब नजर डालते हैं टॉप 4 की रेस पर, जहां इस समय चौथे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मजबूती से टिकी हुई है। इस सीजन राजस्थान का प्रदर्शन काफी संतुलित रहा है। टीम ने लगातार अच्छा खेल दिखाया और इसी कारण वे प्लेऑफ की दौड़ में मजबूत स्थिति में बनी हुई नजर आ रही है। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इन 6 जीत के साथ टीम के खाते में फिलहाल 12 पॉइंट्स हैं, जो उनकी स्थिर स्थिति को दर्शाता है। अब प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो राजस्थान के पास अभी 4 मुकाबले बाकी हैं और प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए उन्हें इनमें से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। ऐसे में साफ है कि राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस काफी मजबूत हैं और 2 जीत उन्हें आसानी से क्वालिफाई करा सकती है। चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के तीसरे स्थान पर, जहां इस समय सनराइज हैदराबाद की टीम मजबूती के साथ बनी हुई है। इस सीजन हैदराबाद का प्रदर्शन काफी संतुलित रहा है, जहां टीम ने लगातार अच्छा खेल दिखाया और इसी वजह से वे टॉप 4 की रेस में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगर उनके अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो हैदराबाद ने 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इन नतीजों के साथ टीम के खाते में फिलहाल 12 पॉइंट्स हैं, जो उनकी स्थिति को मजबूत बनाते हैं। अब प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो हैदराबाद के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और टॉप 4 में अपनी जगह पक्की करने के लिए उन्हें इनमें से कम 2 मैच हर हाल में जीतने होंगे। ऐसे में साफ है कि सनराइज हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस काफी मजबूत हैं और 2 जीत उन्हें आसानी से क्वालिफाई करा सकती है। वहीं दोस्तों, अब नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के दूसरे स्थान पर, जहां इस समय रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मजबूत स्थिति में बनी हुई है। इस सीजन बेंगलुरु का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। टीम ने लगातार अच्छा खेल दिखाया है और इसी वजह से वे टॉप टीमों में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो बेंगलुरु ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इन नतीजों के साथ टीम के खाते में फिलहाल 12 पॉइंट्स हैं, जो उनकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। अब प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो बेंगलुरु के पास अभी 5 मुकाबले बाकी हैं और टॉप 4 में अपनी जगह पक्की करने के लिए उन्हें इनमें से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। ऐसे में साफ है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस काफी मजबूत हैं और 2 जीत उन्हें आसानी से क्वालिफाई करा सकती है। वहीं दोस्तों, अब आखिर में नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के पहले स्थान पर, जहां आज के मुकाबले के बाद पंजाब किंग्स की टीम सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इस सीजन पंजाब का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। टीम ने लगातार जीत दर्ज की है और इसी दम पर वे टेबल के टॉप पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो पंजाब ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 7 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और 1 मैच बारिश की वजह से रद्द रहा है। इन नतीजों के साथ टीम के खाते में फिलहाल 15 पॉइंट्स हैं, जो उनकी मजबूती को दिखाता है। अब प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो पंजाब के पास अभी 4 मुकाबले बाकी हैं और क्वालिफाई करने के लिए उन्हें इनमें से सिर्फ 1 मुकाबला जीतना होगा। ऐसे में साफ है कि पंजाब किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस बेहद मजबूत हैं और एक जीत उन्हें सीधे प्लेऑफ की मजबूत टीम बना सकती है। वहीं दोस्तों, अब आखिर में नजर डालते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पर। इस समय सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप दिल्ली कैपिटल के ढाकड़ बल्लेबाज केएल राहुल के पास है, जिन्होंने इस सीजन शानदार बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। वहीं गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार सबसे ज्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम किए हुए हैं।